क्या ये अनिवार्य है कि जब श्री कृष्ण किसी से अधिक प्रेम करते हैं तो वह उस व्यक्ति के एक एक करके सारी चीजें छीनने लगते हैं, और जब वो व्यक्ति अपने हृदय से रोते हुए श्री कृष्ण को पुकारता है? नहीं नहीं, अम्बरीश जी से बड़ा कोई महाभागवत है क्या? चक्रवर्ती सम्राट है। प्रहलाद जी क्या छीना? चक्रवर्ती सम्राट पद दिया, दैत्यराज पद। विभीषण जी लंकापति। भगवान छीनते थोड़ी हैं, भगवान देते हैं। मोह हटाकर ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मोह हटाकर ज्ञान देते हैं, नश्वर माया हटा करके शाश्वत सच्चिदानंद में सुख देते हैं। भगवान छीनने वाले नहीं हैं, भगवान दाता है, देने वाले हैं। उनका मजाक में कोई बात जैसे कही जाए, जो मुझसे प्यार करता है, जिस पर मैं कृपा करता हूँ, उसका सर्वस्व नाश कर देता हूँ। पहले धन हरण करता हूँ, फिर भृत्य परिवारजनों का राग हटाता हूँ। तो समझो ना क्या कह रहे हैं। जो माया के प्रति, धन के प्रति लोलुपता, उसका हटा दिया, मोह हटा दिया, जीवन मुक्त कर दिया, ज्ञान परायण कर दिया, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दे। भगवान देते हैं, नाशवान वस्तुओं का राग हटाकर सत्य वस्तु देते हैं। भगवान कभी छीनते नहीं है। गुरु जी कुछ समय के लिए ले लेते हैं, फिर ले क्यों लेते हैं? वही है, उन्हीं के सिवा, उनके सिवा कोई है ही नहीं, तो ले किसको लेंगे? सिय राम में सब जग जानी, किसको ले लेंगे? वो तो ऐसे दाता है, जो गाली देता है उसको भी देते हैं। वो जो उनका अपमान करता है, भगवान की निंदा करता है, उसको भी जीवन देते हैं, जियो, आनंद से जियो। फिर जो भक्ति करता है उसका जीवन संकट पूर्ण कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान की बात को समझना है। जैसे हम काम क्रोध में फंसे हैं, तो भगवान काम क्रोध रहित कर देते हैं। हम माया में फंसे, भगवान माया रहित कर देते हैं। कितनी बड़ी कृपा हुई, हमारे दुखों को हटा दिया। भगवान सुख देते हैं, दुख छीनते हैं। धन से किसी को सुख आज तक नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली। परम धन भगवान नाम रूपी धन में रति कर देते हैं, संसार के धन से वैराग्य कर देते हैं। कितनी कृपा है उनकी। अगर ऐसा सिद्धांत कहोगे, उसका सब कुछ छीन लेते हैं, गलत बात है। जो भगवान से प्यार कर रहा है, उसे पूरा संसार प्यार करने लगता है। जो भगवान से प्यार करता है, उसे माया माँ की तरह दुलार करने लगती है। विचार करो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब कोई प्यार कर रहा है, सब कोई हमें आशीर्वाद दे रहा है। वैसे संतों के पास लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं, और हमें आशीर्वाद देने आते हैं। स्वस्थ रहो, तुम्हारी दीर्घायु हो, तुम्हें कोई कष्ट ना हो। यहाँ ये आते हैं बूढ़े, ब्रजवासी, पंडित जन, संत जन, यही आशीर्वाद। ऐसे ही तुम बैठे रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। भगवान से प्यार करने से मिलता है, छिनता थोड़ा है। तो भगवान के कारण ही तो है। सोचो, अपना लड़का भी अपने से इतना प्यार नहीं करता जितना ये लोग प्यार करते हैं। तो ये कैसे प्यार हो भगवान? तो हम ये कैसे कहते कि छीन लेते हैं? हम तो कहते हैं भगवान दे देते हैं। अज्ञान छीनते हैं, माया छीनते हैं, दुख छीनते हैं, अशांति छीनते हैं, और शांति देते हैं, सुख देते हैं, करुणा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो गुरुजी, जैसे छीनने से प्राय अगर कोई चीजें अगर परिवार में ही विरुद्ध चल रही हो, सब कुछ करने के बावजूद भी, जैसे हम लोग आपने कहा कि भाई अगर आपका ध्यान सिर्फ जब विपत्ति आती है तभी भगवान की तरफ जाता है, उससे पहले अगर मान लो कि भाई अगर हम लोग लगातार लगे हुए हैं, बिल्कुल, तो उसके बावजूद भी अगर वो विपत्ति मतलब कि नहीं पीछा छोड़ती और वो परिवार में। भीष्म जी ने कहा, प्रभु मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ, कोई दुराचार नहीं किया, और आपके महाभागवत हैं भीष्म जी भगवान के। ये बाणों की सैया पे 6 महीने से पड़ा हूँ, और आप हमको कहते हो युधिष्ठिर जी को उपदेश करो। इतना भीषण कष्ट है, तो ऐसा क्यों है मुझे? मैं 100 जन्म तक पूर्व का देख रहा हूं, तो कहा और आगे देखो। तो जन्म जन्मांतरों के हमारे जो पाप हैं, वो जब हमारे ऊपर प्रहार करते हैं, तो दुख, विपत्ति, रोग, लड़ाई, झगड़ा, ये सब रूप बन करके आते हैं। तो भगवान का भजन करने वाला विवेक के द्वारा उनको सह लेता है। जो संसारी पुरुष होता है, उसमें बिथ के लड़ाई झगड़ा किया, जेल चला गया, रोग में हाय हाय किया, डिप्रेशन में पहुंच गया। रोग तो है ही, दिमाग से भी परेशान हो गया, धन से परेशान हो गया, नाना प्रकार की दुख विपत्तियां उसे घेर ली। वो किसी से प्यार करे तो वो लोग अपमान करें, वो धर्म से चले तो लोग उसे दुख दें। ये विपरीतता आती है।
ये सब विपरीतता आने पर भी यदि भगवान का भजन हो रहा तो हृदय धैर्य रहता है और निकल जाता है। जैसे दिन नहीं रुका तो रात नहीं रुकेगी, ऐसे दुख नहीं, अभी हमारा सुख चल रहा है फिर दुख आ गया, दुख चल रहा है फिर सुख आ गया, ये ऐसे चलता रहता है। उसका ज्ञान जो है ना इतना प्रवीण होता है कि डूबने नहीं देता, न सुख में न दुख में। सुख में डूबने पर अहंकार आता है, दुख में डूबने पर निराशा आती है, शोक आता है। तो हमें भगवान के भजन में दृढ़ विश्वास करके चलना चाहिए। अनेक जन्मों के कर्म है जो हमको गिराते हैं। पहले 2-4 माला आप लोग जपते होगे, 2-4 घंटे पूजा करते होगे, यहाँ तो जीवन ही पूजा है, कुछ और है ही नहीं। नाम जप करो, भगवान की चर्चा करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान, तब दोनों किडनी फेल है। विचार करके देखो ना, तो कर्म का भोग आता है कि नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे उनके गले में कैंसर था, डॉक्टरों ने कहा सत्संग नहीं बोलोगे, तो बोले सत्संग तो बोलेंगे, हमारा जीवन है सत्संग, गले में बना रहे कैंसर बना रहे। तो बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा गया, कष्ट देखा, तो अगर भजन से कष्ट कटता तो उनका कट जाता कि नहीं कट जाता। इसका मतलब है भजन आगे की संभाल करता है और हमको जीने का बल देता है कि हम विपत्तियों से, दुख से घबराए नहीं, उनको सहकर निकल जाएं। ये कोई ना सोचे कि भजन करते हैं तो बुखार नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, नहीं होगा, पर तुम व्यथित नहीं होगे, तुम उसको सह जाओगे और सहकर भगवान को प्राप्त कर लोगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? निशा झा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कैसे पता चले कि मेरी प्रार्थनाएं कठिन समय में भगवान तक पहुंच रही हैं? जब मैं मन से भगवान को याद करती हूं तब मुझे इस बात का एहसास होता है कि क्या मैं परेशानी में ही भगवान को याद करके स्वार्थी तो नहीं हो रही, जबकि भगवान की पूजा आराधना मैं रोज करती हूँ। मतलब कठिन समय में, विपरीत परिस्थितियों में भगवान किसका अपने स्वामी है, अपने पिता है, अपने सर्वस्व है, तो सुख और दुख दोनों में हम भगवान से मिले रहें। अगर सुख है तो भगवान की दया है और अगर दुख है तो भगवान की कृपा है। हमारे किसी गलत कर्मों का मार्जन किया जा रहा है तभी दुख आता है। अब हमारा भगवान से कितना संबंध है ये तो आपका हृदय जानता है कि आप दुख में पहला स्मरण किसका होता है, सुख में पहला स्मरण किसका होता है। जिसका पहला होता है वही आश्रय माना जाएगा। जैसे द्रौपदी जी हैं, तो द्रौपदी जी का पहला आश्रय भगवान नहीं थे, पहला आश्रय पति थे, फिर भीष्म आदि थे, फिर अपने हाथ थे, फिर दांत थे, आखिरी में भगवान आए। ये शरणागति में कलंक है। सीधे भगवान में, सीधे भगवान का स्मरण। तो भगवान ने आर्त भक्त को भी भक्त कहा है, अर्थार्थी रुपया पैसा चाहने वाले को भी भक्त कहा है, लेकिन भगवान से ही केवल, और से नहीं। और जिज्ञासु भगवान को जानना चाहता है उसको भी भक्त कहा है, और ज्ञानी तो भगवान की आत्मा है ही। तो हम स्वार्थी शब्द नहीं कहते, हम मालिक शब्द कहते हैं कि हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे पिता हैं, हम आपके दास हैं, आप हमारे स्वामी हैं। अगर हमें कोई आवश्यकता होगी तो आपसे कहेंगे, कोई समस्या होगी तो आपसे कहेंगे। अगर कोई आवश्यकता समस्या नहीं तो आपके हम हैं ही, निरंतर हम आपका भजन करते हैं। ऐसे भाव से जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि विपत्ति आई तो आप भगवान को पुकारो फिर नहीं सुनेंगे। पहले कभी पुकारा नहीं, पहले कभी भजा नहीं, अब स्वार्थी है ऐसे, तो भगवान कहीं दूर थोड़ी है, तुम्हारे हृदय में ही है। तुम्हारे भाव को देख, लेकिन बिल्कुल नितांत स्वार्थ के वसात होकर पुकार रहा, कोई भक्ति नहीं, तो भगवान सुनेंगे ही नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। हे कृष्ण, हे द्वारिकावासिन, जो ये द्रौपदी जी ने भाव से पुकारा, यही भगवान वस्त्र बन गए, चीर अवतार भगवान का हो गया। कहीं भगवान को आना जाना थोड़ी है। तो हम भगवान से निरंतर जुड़े रहने की चेष्टा करें, और जब कोई मांग हो तो हम अपने भगवान से ही करें और छूट दे दें। आप चाहे हमें व्यापार दो या जैसे मनाओ वैसे दो। और दूसरी बात ये प्रार्थना कर दे कि अगर आपको उचित ना लगे तो हमारी प्रार्थना पूरी मत करना। तो प्रार्थना पूरी ना होने पर भी हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा कम नहीं होगी। श्रद्धा कम होने का मतलब सब कुछ बिगड़ जाना। जैसे मानो हम चाह रहे हैं कि ये दुख निवृत्त हो जाए और हमें भगवान की इच्छा है कि ये भोगे, तो निवृत्त नहीं होगा।
फिर हमें लगेगा हम भगवान का पूजन करते हैं, भजन करते हैं, प्रार्थना भी की और समस्या का समाधान नहीं हुआ, संशय आ जाएगा, अश्रद्धा आ जाएगी। तो हम भगवान से छूट दे दें। हमारी तो इच्छा है कि ये दुख निवृत्त हो जाए, लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं भोगूं, तो नाथ मुझे सामर्थ्य दो कि मैं आपकी इच्छा का पालन करते हुए मैं इस दुख को भोग लूं। भक्तजन यही करते हैं, भगवान की इच्छा का पालन करते हुए दुखों को भोग लेते हैं। नहीं तो इतना भगवान का भजन करते हो अपने दुखों को मिटा देना, लेकिन नहीं, वो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे को जैसा अच्छा लगे वो मुझे अच्छा लगता है। मुकेश खरब जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अभी वकील हूँ और अब जज बनने जा रही हूँ। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मुझे कभी भी कोई गलत न्याय मेरे से ना हो, मतलब मैं अच्छे से न्याय कर पाऊँ महाराज जी। हाँ, अगर अच्छी वकालत की है, धर्मपूर्वक किसका है, हाँ धर्मपूर्वक वकालत की है तो फिर अच्छे जज बन जाओगे। अगर बेईमानी की वकालत की है तो वो आदत तो बनी रहेगी। बेईमानी की वकालत का मतलब होता है, जानती हो कि अधार्मिक पुरुष है और वो तुम्हें पैसा दे रहा, तुम उसके सपोर्ट में बोल रहे हो, तो पैसे के लिए वकालत करने वाले फिर न्याय नहीं करवा सकते। जब हमको पता है कि आदमी गंदा है, नीच है, तो हम पैसे के लिए वकालत नहीं करेंगे। वकालत न्याय के लिए होती है। हम ऐसे साबूत जुटाएं जिससे हम जज को साबूत दे सके, जिससे दोषी जो है वो फंसे और निर्दोष मुक्त हो। तो अगर हमने वकालत सही की है तो न्याय भी सही कर लेंगे। अगर वकालत सही नहीं की तो फिर वो सही कैसे बोलने देगी, ले तो ये बात आपको देख ली है। ब्रजेश कुमार जी। राधा वल्लभ श्री महाराज जी, मैं फौज में एक अधिकारी हूँ। मैं स्वयं तो शुद्ध शाकाहार भोजन ही पाता हूँ, परंतु महाराज जी कह रहे हैं कि जवानों के लिए मांसाहार आदि का होता है, जिसकी स्वीकृति में इनके हस्ताक्षर लगते हैं। महाराज जी, इस कर्म फल का भोग इन्हें देखो इस समय तो नहीं बनेगा? नहीं, इस समय कोई आप स्वयं निर्णय करता नहीं है। आप एक राजकीय विभाग जो सेना विभाग है उसमें आप सेवा में हो, तो उसमें पाप देखने की बात नहीं है, उसमें कर्तव्य देखने की बात। मतलब आतंकवादी का है, हमें शंका है कि बॉर्डर से पार हो रहा आतंकवादी है, हम उससे जानकारी थोड़ी लेंगे, भैया तुम आतंकवादी तो नहीं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगा, नहीं उड़ा देगा, वो तो शंका पे गोली मार दी जाएगी, नहीं मारी जाएगी, तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो राजकीय विभाग में खड़ा हुआ है, वो अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। तो ऐसे आप जिस विभाग में है वो इतना सत्य विभाग है, तो उसमें जवान को हमें पुष्ट करना है। अब अलग अलग जवान है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, कोई सात्विक है, तो सात्विक वाले ना खाएं, राजसी वाले, तमोगुणी वाले तो खाएंगे ही, तो उनके लिए वो विधान तो करना ही पड़ेगा। हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कह दिया जाए कि पूरे भारत में सब शाकाहारी हो, तो हमारे कहने से हो जाएगा? जो तमोगुणी स्वभाव के हैं वो भगवान की भी बात नहीं मानेंगे, हमारी क्या बात है। जो राजसिक स्वभाव के हैं वो हमारी भी बात, सात्विक के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ेगा, जो सात्विक विचार वाले। तो ऐसे बहुत से फौजी हैं जो सात्विक विचार के हैं, अपने आप को मांस नहीं खाते, जैसे आप ही कह रहे हो कि हम खाते नहीं, पर जो सैनिक खाते हैं उनके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, सरकारी दस्तखत करने पड़ेंगे। उसमें आपको इसलिए पाप नहीं है कि ना आप मरवाना चाहते हो पशुओं को और ना आप स्वयं खाना चाहते हो, लेकिन अगर जहां ऐसा व्यवहार हो रहा है सैनिकों के लिए देने का, तो वहां आप अगर अधिकारी हैं, आपको परोसना भी पड़े तो परोसना पड़ेगा, आपको परोसना पड़ेगा, क्योंकि आप ड्यूटी में हो। तो उसमें आपको पाप नहीं है, क्योंकि वो आप कोई हिंसा के लिए नहीं कह रहे हो और आप स्वयं कोई खा नहीं रहे हो, लेकिन सरकारी कार्य है तो आपको करना पड़ेगा। ओम तिवारी जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि शास्त्रों में आत्मज्ञान और मोक्ष को जीवन का परम उद्देश्य बताया है। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि मोक्ष और आत्मज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या सिर्फ यही जीवन का उद्देश्य होता है या कोई सांसारिक उद्देश्य भी होता है? इसकी प्राप्ति कैसे हो? स्वप्न का कोई उद्देश्य होता है क्या? स्वप्न का कोई, किसी का प्रश्न है, स्वप्न का कोई उद्देश्य होता है क्या? तो संसार एक स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न है, समझ रहे हो? संसार एक उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उद्देश्य यही है कि हम स्वप्न से जाग जाएं। हमारा जो उद्देश्य है वो स्वप्न से जग जाने का है। कभी आत्मा को बंधन त्रिकाल में भी प्राप्त नहीं हुआ, न बंधन था, न है, न रहेगा, भ्रम हो गया है।
हम अपने स्वरूप को भूल करके शरीर को स्वरूप मान लिए, अंतःकरण में तन्मय हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब इनकी मांगों में, क्योंकि शरीर अपूर्ण है, अपूर्ण में मांग होती है, आत्मा पूर्ण है, उसमें कभी कोई मांग नहीं होती। शरीर को स्वीकार करने के कारण उस पूर्ण को अपूर्णता का अनुभव होने लगा और वो मांग कर बैठा, ये देखूंगा, ये सुनूंगा, ये चखूंगा, ये भोगूंगा, ये स्पर्श करूंगा। बस शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पंच तन मात्राओं में 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जो मन लगा तो हम भ्रमात्मक उसमें लग गए कि ये मेरी मांग है। इंद्रियों की मांग को अपनी मांग मानने के कारण हम बंधते चले गए। यद्यप कहीं नहीं बंधे, कभी नहीं बंधे, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिन। पर बिना गुरु चरणों का आश्रय लिए, बिना गुरु सेवा किए, ये केवल ज्ञान की बातें पढ़ ले और सुना ले, अनुभव में नहीं आएंगे। नायमात्मा प्रवचन न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत प्रवचन करने वाला या बहुत मेधावी बुद्धिमान या बहुत सुनने वाला आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। गुरुदेव की कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसने ये रहस्य जान लिया और अपने गुरुदेव को प्राणपन से अपना परब्रह्म मानकर उनकी आराधना की, वो माया पर जीत गया। नहीं तो ज्ञान बुद्धि का विषय है, और जब माया आकर्षित करती है ना, तो ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। ये जो हमारी इंद्रियों की विलासता मन के सहित चालू है, मनाखष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर सती, इसी से हमें हटना है। हटे हुए हम हैं, पर हमको हटना है। ये अनुभव करना है कि हम हटे हुए हैं, हम साक्षी मात्र हैं, हम कर्ता भोक्ता नहीं हैं। तो जब जीवन निर्द्वंद हो जाता है, मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि इन सब से परे जो हमारा स्वरूप है, तो जो सुख उसे प्राप्त होता है वो सुख ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है, औरों की तो प्राप्त है। ब्रह्म पद परमेष्ठी पद में भी वो सुख नहीं है। इसीलिए मोक्ष अनिवार्य है। अगर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तरने के लिए हमको मिला है, हम इस जो भ्रम रूपी सागर में फंस गए, इससे हमारा उद्धार हो जाए। न मैं मनुष्य हूं, न मैं स्त्री हूं, न पुरुष हूं, न मैं इंद्रियां हूं, न मैं मन हूं, न मैं प्राण हूं। मैं निर्विकार चैतन्य घन परम प्रकाश आनंद स्वरूप आत्म तत्व हूं। अपने को भूल गया, इसीलिए फंस गया। यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्यात्म में साधना है। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रियों का दमन, मन का विषयों से निग्रह, तितिक्षा, सहनशीलता, श्रद्धा, समाधान, चित्त का लक्ष्य पे स्थित हो जाना, मुमुक्षुता, इनके द्वारा हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। जब गुरु चरणों की आराधना से हम उनके आज्ञा में रहकर साधना करते हैं तो माया मल नष्ट हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम में तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की कृपा से बुद्धि में ज्ञान नेत्र उन्मीलित हो जाते हैं, खुल जाते हैं। वो ज्ञान चक्षुओं से देखता है कि न कोई स्त्री न कोई पुरुष है, एकमात्र परमात्मा है, और वही परमात्मा मैं हूं। खत्म। जो एकमात्र परमात्मा है, तो जब सर्वत्र एक है तो यहां दो कैसे हो गया? यहां भी तो वही विराजमान है। बस जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। गुरु रूपी भगवान की करुणामयी दृष्टि, ज्ञान दृष्टि पड़ते ही सब अज्ञान तिमिर नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे आप? अब जैसे बच्चा कोई इस स्थिति को नहीं जानता है, नहीं पाना चाहता, तो फिर उसके लिए साधारण धर्मों का वर्णन किया जाता है। तुम एक भाई हो, तुम एक पिता हो, तुम एक पुत्र हो, तुम एक समाज के व्यक्ति हो, तुमको ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। साधारण धर्मों से असाधारण धर्मों तक, अभी धर्म कर्म सब कुछ राधे श्याम। वो एक अलौकिक जो मोक्ष पदवी है, वो अलौकिक है, वो कर्ता भोक्ता भाव रहित है। उसी का अनुभव करना है।
पर वो बहुत ऊंची स्थिति है बच्चा, अभी तो बहुत नीचे धरा पे, अभी तो परमार्थ का ककाहरा नहीं आता। नहीं तो हम बात करें पीएचडी की तो धीरे 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 अभी नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पराय माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, धीरे धीरे चलो तो परमार्थ में आगे बढ़ोगे। श्री प्रकाश गौतम जी। राधे वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आत्मा अमर है तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव कैसे किया जाए? भगवान अरे आत्मा अमर है, उसका अनुभव तुम्हें थोड़ी करना, तुम ही तो आत्मा हो। तो तुमने अनुभव किया है शरीर का, और यह है मर, यह है मृत्यु, तो बिना इसका अनुभव छोड़े उसका अनुभव कैसे हो जाएगा? देह भाव रहित हुए बिना आत्मस्वरूप का अनुभव थोड़ी होता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका त्याग, इसके लिए प्रखर बुद्धि चाहिए, कुशाग्र बुद्धि चाहिए। इसीलिए तो गुरु चरणों की आराधना है। उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुष जो है वो अपने अपने गुरुदेव की आराधना करके ब्रह्म ज्ञान में स्थित हुए हैं। तो आजकल गुरुदेव की आराधना तो है नहीं, ब्रह्मबोध वाली बात तो है नहीं कि ब्रह्मबोध या भगवत तत्व का ज्ञान या गुरु की अधीनता, इसीलिए वो कोई ब्रह्म दृष्टि वाला महापुरुष दिखाई नहीं देता। सब वही पार्थिव दृष्टि, नानात्व दृष्टि, ये सुधार हो जाए समाज में, वो सुधार हो जाए, और यहाँ सब कूड़ा करकट है। यहाँ सुधार हो गया तो सामने सुधार होना नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब जगह वही राम ही रमा है, कहीं एक कण ऐसा नहीं जहाँ परमात्मा न हो। तो हमें किसको सुधारना है? अपने को सुधारना है, अपनी दृष्टि सुधारनी है। अपनी दृष्टि सुधर गई तो सब सुधर गया। तो समझ रहे बच्चा, क्या जानना चाहते हो? महाराज जी, आत्मा जैसे आप सत्संग यार कुछ दिन पहले नाम जप करो भगवान का, कुछ दिन नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र आहार करो, माता पिता की सेवा करो, फिर हमसे बात करो तो कुछ समझ में आएगा। कुछ दिन नाम जप करो। भाई देखो, अगर ककारा मात्रा का ABCD का ज्ञान हो जाए तब तो फिर बात कुछ अंग्रेजी से करे तो समझ, अब ABCD नहीं आती, अब कैसे बात करें? बात यह है कि आप बिल्कुल देहाभिमान में फंसे हुए हो, आप कोई साधना नहीं है भगवत मार्ग की, और ब्रह्म तत्व की बात, आत्म तत्व की बात भी बड़ा गूढ़ विषय है। तो हमें लगता है पहले नाम जप करो। आत्मानुसंधान के लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। गुरु भक्ति, माता पिता की भक्ति, भगवान की भक्ति, समाज की भक्ति, इससे हमारी बुद्धि शुद्ध होगी तो नानात्व खत्म हो जाएगा। नहीं ना, ऐसा भ्रम बैठा हुआ है नानात्व का, मैं मोर तोर तय, बहुत जोर का बैठा हुआ है। एक दो बार पढ़ने सुनने से थोड़ी जाएगा। पहले भजन करो डट के। देखो, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि 5 वर्ष की अवस्था में दिगंबर रहते हैं, हर समय आत्मबोध से तृप्त रहते हैं, लेकिन उनकी जबान से हर समय निकलता रहता है हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। समझ रहे हो? ज्ञान भक्ति वैराग्य तभी पुष्ट होते हैं जब भगवान का नाम, भगवान की लीला कथा सुनी जाती है। तो भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान का नाम जप करो, और नाम जप तभी होता है जब पवित्र आहार होता है। ये अंडा मुर्गी मुर्गा सब अपवित्र आहार, राक्षसी आहार खा के ज्ञान बढ़ता है। और ये चाउमीन और ये बर्गर और दुनिया की नौटंकी चली ना बाजार वाली, ये खा के कहीं साधना होती। अब आजकल यही खाते होगे, आजकल तो यही खाने के लड़के। अच्छा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये ब्रह्म ज्ञान संयम की नींव नहीं है। और आत्मज्ञान की बात करें तो बकवास ही होगा। अब आजकल नए नए बच्चे तो भगवान की कृपा है कि सत्संग सुनने लगे, ये कृपा है। हाँ, भगवान की विशेष कृपा है भारतवासियों की, विदेश के भी जो सुन रहे हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं कि अपने कल्याण के लिए संतवाणी सुनने लगे, शास्त्रवाणी सुनने लगे तो अवश्य सुधार होगा। क्योंकि सुधार की एक ही जड़ है, शास्त्र सम्मत आचरण। वो हमें पता नहीं, वो संतों से पता चलता है। जब संत कृपा करते हैं, अपने अनुभूत वाणी के द्वारा शास्त्र सम्मत वार्ता करते, तो हमारे जीवन में उसका प्रकाश होता है। तो इसलिए नाम जप करो और भगवान की भक्ति करो तो वही ज्ञान प्रदान कर देंगे। जी विठल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, महाराष्ट्र के संतों ने सभी ग्रंथों में अष्ट सात्विक भाव का वर्णन किया है। महाराज जी, ये भाव आज भी उत्पन्न होता है। कुछ लोग इसे किसी के 1 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, कोई बिरले के 8 सात्विक भाव होते हैं। पर सात्विक भावों का मूल कारण क्या है? नाम जप।
चाहे तुकाराम जी का ले लो, चाहे नामदेव जी का ले लो, चाहे एकनाथ जी का ले लो, चाहे ज्ञानदेव। भगवत चिंतन, शरीर संसार और भोगों का चिंतन छूट जाए और भगवान का चिंतन तन्मयता पूर्वक हो तो कोई भी सिद्धि, कोई भी स्थिति, कोई भी भाव ऐसा नहीं जो हमारे लिए दुर्लभ हो। खास बात समझ लो, हमारा चिंतन शरीर संसार भोगों में ना जाए, चित्त वृत्ति की एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में जाए, विट्ठल भगवान के चरणों में। फिर देखो रोना आने लगेगा, शरीर में कंप होने लगेगा, रोमांच होने लगेगा। जब उनका आनंद प्राप्त होता है ना तो ये सब पसीने की बूंदें आने लगेंगी, एक मूर्छित अवस्था भी आ जाएगी, कुछ समय के लिए समाधि भाव भी आ जाएगा, देह भाव छूट जाएगा। ये सब भजन से होता है। आज प्रवचन की कमी नहीं, उपदेश की कमी नहीं, उपदेष्टा की कमी नहीं, भजनानंदी की कमी है। आज जो कमी है वो डट के भजन करने की कमी है। भजन नहीं है, खूब उपदेश है, खूब प्रवचन है, खूब उपदेष्टा है, खूब प्रवचन करता है, लेकिन भजनानंदी की कमी। भजन से उपदेश का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम आपसे कहा कि आज के बाद जो है आप ऐसा ना करना, तो वो चढ़ जाएगा आपके दिमाग में। जब अगर हम भजन कर रहे हैं और सच्चाई से चल रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में छा जाएगा कि यार प्रेमानंद बाबा ने कहा ये नहीं करना है, अब नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो छा जाएगा। और अगर हम ही गलत हैं उससे कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। हमें लगता है कि हम अष्ट सात्विक विकारों की तरफ दृष्टि न रखें, हम मूल में रखें कि अष्ट सात्विक विकार आते कहां से हैं? भगवान के चिंतन से आते। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। हे अर्जुन, जो मेरा अनन्य चित्त से चिंतन करता है, अन्य चिंतन नहीं, अनन्य चिंतन। जैसे मीरा जी कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरो न कोई बहुत बड़ी बात है, ये तो हम लोग भी कह लेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन सत्यता की बात है ये हम नहीं बोल सकते दूसरो न कोई। वो मीरा जी ही बोल सकती है, या उस कोटि का कोई महापुरुष बोल सकता है, दूसरो न कोई। हमारा दूसरा कोई नहीं प्रभु के सिवा, विट्ठल के सिवा हमारा कोई नहीं, राम के सिवा हमारा कोई नहीं, कृष्ण के सिवा कोई नहीं, वाहिगुरु के सिवा हमारा कोई नहीं। ये अनन्य भाव आना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो होता है ना कि हमें कोई परेशानी हुई तो कोई व्यक्ति याद आया, भगवान छूट गए तो तुम शरणागत नहीं हो। जब तुम्हें परेशानी हो तो तुम्हारे सामने तुम्हारा राम, तुम्हें सुख मिल रहा तो तुम्हारे सामने तुम्हारा हरि, तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा विट्ठल, उसके सिवा कोई नहीं। तुकाराम जी के पास ढेर सारी सामग्री शिवाजी ने, लेकिन सब हटा दिया था ना कि मुझे विट्ठल का दिया, भूख से रहना पसंद, लेकिन आपका ये सब नहीं। ये अनन्यता होती। विट्ठल भूखे रखेंगे तो हम रह जाएंगे, लेकिन आपका दिया हुआ ये घी, हलवा, पूड़ी, रबड़ी, रसगुल्ला ये नहीं। अपने इष्ट का अनन्य होकर निरंतर चिंतन करने से सब भाव आने लगते हैं। अब जैसे गाढ़ चिंतन हो रहा है और ये अनुभव कि हमारे प्रभु के सिवा कोई है नहीं, अब कैसे मिलोगे प्रभु, क्या करें? अब वो असमर्थ व्याकुल हो गया, तो असमर्थ और व्याकुलता में रोना आता है। रोता कौन है? असमर्थ और व्याकुल। अब मिलना चाहते हैं पर हम असमर्थ हैं, हम कैसे आपसे मिले? तो रोना आने लगता है। रुदुर स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, हा कृष्ण, हा प्रियाजू, हा कमल नयन, हा प्राणनाथ, कब मिलोगे? अब रोते रोते इतना पवित्र हृदय हो गया, समाधि लग गई, मानो कृत्यता का अनुभव हो गया। उसमें भगवान के रूप को देखा, अब खड़ा हो गया, नृत्य करने लगा। अभी रो रहा था, अभी नाचने लगा। भगवान की कोई लीला स्फुरित हुई, ठठाका मारकर हंस रहा है, भूमि पर लौट रहा है। ये सब विकार तभी आते हैं जब भगवान से अपनापन और अनन्य चिंतन भगवान का होता है। डॉक्टर करनी प्रताप जी, जयपुर राजस्थान से। महाराज जी, मैं एक डॉक्टर हूँ और हमारा निजी अस्पताल भी है, वहाँ सेवा भी करते हैं। महाराज जी अब कह रहे हैं कि चिकित्सा सेवा बढ़ रही है, परंतु मन कथा की ओर लगता है। ये कह रहे हैं कि ये देवी जी और शक्ति माता जी की कथा करते हैं तो उसमें ज़्यादा मन लग रहा है। महाराज जी तो दोनों में बैलेंस नहीं कर पा रहे, कथा करें या सेवा करें?
कथा से भवरोग मिटता है और डॉक्टरी से शरीर रोग मिटते हैं। तो प्रधानता तो भवरोग निवृत्ति की करनी है, लेकिन सहयोग शरीर रोग निवृत्ति का भी करना है, क्योंकि भगवान ने आपको प्रवीणता दी है, विद्या दी है, तो आप भवरोग के लिए प्रवीणता पूर्वक खूब नाम जप करते हुए भगवत चर्चा कीजिए और समय निकाल करके हॉस्पिटल में भी जाइए, वहाँ भी सहयोग कीजिए, जिससे आपके शासन में अन्य डॉक्टर टेक्नीशियन अच्छे से मरीज की देख रेख कर सकें, उत्तम दवा दे सकें, उनकी रोग निवृत्ति के लिए पूर्ण प्रयत्न कर सकें, क्योंकि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी भगवान की सेवा है। मरीज रूप से भगवान आए हैं तो आप उनकी औषधि रूप से पूजा करो, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। और भगवत चर्चा करके लोगों के मन को पवित्र करो, औषधि देकर तन को स्वस्थ करो, और भगवान की वार्ता और नाम कीर्तन करके मन को पवित्र करो, दोनों काम करो। चूहों वाली देवी करणी माता है, जो बहुत मूषक है, जी। उनकी कथा करते हैं। किसी भी भगवान के किसी भी देवी देवता, वो सब भगवान ही है, सब रूपों में तत्व तो एक है, नाम रूप लीला अनेक है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। जी। दीक्षा जी जालंधर पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन सुनने से बहुत जीवन में परिवर्तन आया है। महाराज जी, आप कहते हैं कि हमारे साथ अगर कोई बुरा करता है तो हमें ये सोचकर खुश होना चाहिए कि उसका हमारे साथ पूर्व जन्म का कोई ऋण था, तो जो हम उस समय चुका नहीं पाए इसलिए हमारे साथ इस जन्म में बुरा हो रहा है, तो यही सोचकर रख के उन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन महाराज जी, क्या भगवान जी भी यही सोचकर उस इंसान को माफ कर देंगे कि उसका पूर्व का प्रारब्ध था? क्या उसके लिए दुष्ट कर्मों की कोई सजा? नहीं, उसको दंड मिलेगा। हम उसको चुपचाप सह भी सकते थे, लेकिन हमने थप्पड़ मारा, ये मेरी नवीन क्रिया बनी और आपका प्रारब्ध क्षय हुआ, अब मुझे उसका भोगना पड़ेगा। हमारे अंदर प्रेरणा हो रही, संयोग भी बना, आप गलत भी किए हैं, लेकिन क्या भारत सरकार ऐसा आदेश करती है क्या? आप सोचो, भगवान की तो बात छोड़ो, क्या भारतीय सरकार, हमारे कानून में ऐसा है क्या? रिपोर्ट करो, ऐसा है? रिपोर्ट करो, मतलब कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते आप। तो आपके अंदर प्रेरणा हुई कि मैं इसको पीट दें, उसका प्रारब्ध प्रेरणा कर रहा है, लेकिन आपने नहीं पीटा तो उसका प्रारब्ध क्षय हो गया और आपका नवीन कर्म नहीं बना। अगर आपने पीट दिया तो उसका प्रारब्ध तो क्षय हुआ पीट के, लेकिन आपके लिए नवीन कर्म बन गया। प्रारब्ध से हमारे पास सामग्री आ सकती है, लेकिन भोगे ना भोगे ये हमारे विवेक के ऊपर है। प्रारब्ध बलवान है, वो प्रेरित करेगा, लेकिन हम उसे रोक सकते हैं, विवेक के द्वारा उसे रोक सकते हैं। तो अगर हम क्षमा कर दिया तो उसका तो जो कर्म बना उसको तो दंड भोगना ही पड़ेगा। हमारा हृदय निर्विकार हो गया और जिसने हमको गाली दी, जिसने हमारे प्रति कटु व्यवहार किया, वो उसका भागीदार बनेगा, उसको दंड भोगेगा। तो इसलिए हम ये भी ना चाहें कि उसे दंड मिले। संत जन तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमें गाली दे, जो हमें मारे, जो हमारा अपमान करे, उनको कभी दुख न पहुंचे नाथ, उनको कभी दुख न पहुंचे। इसीलिए तो संतों की महिमा है। तो चलना है निर्विकार होने के लिए अध्यात्म मार्ग में। तो जब हमें कोई अपमान करता है तो हमारा प्रारब्ध क्षय होता है, हम उज्जवल हो रहे हैं और वो मलिन हो रहा है। तो हमारा प्रारब्ध हमें भगवान की तरफ बढ़ाता ले जा रहा है, निर्मल करता हुआ। तो हमें चाहिए कि हम अपने प्रारब्ध को धुल जाने दें, बीच में अड़ंगा ना लगाएं। हमको गाली दी, राधा राधा, चुपचाप निकल गए, खत्म, हमारा प्रारब्ध क्षय हो गया। तो ये भाव जो शास्त्र में सिद्धांत है उसके अनुसार चलना चाहिए, जिससे हम बहुत जल्दी निर्मल और आनंदमय हो जाते हैं। संसारिक बुद्धि से सोचा जा सकता है कि एक बार गाली दी, अगर मैंने क्षमा कर दिया तो अगली बार और गाली देगा, वो गाली देने लायक नहीं रहेगा। तुम क्षमा करके तो देखो, उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। उसको ऐसा दंड मिलेगा कि दोबारा आपसे बोलेगा नहीं, क्योंकि मालिक है ना, इस जगत का मालिक है, वो देख रहा है। अगर 10 बार आपको उससे अपमानित होना लिखा है तो अपमानित होना पड़ेगा, लेकिन 10 बार का अपमान का जो परिणाम उसके पास आएगा वो भूलकर किसी का अपमान नहीं करेगा। भगवान सबके ऊपर विराजमान है, इसीलिए उनको ईश्वर कहते हैं। उनका शासन में थोड़ा देरी तो होगी, लेकिन अंधेर नहीं होगी। देरी इसलिए होगी कि बहुत बड़ा हिसाब किताब है, और फसल आज बोई जाती है तो आज थोड़ी काट ली जाती है,
4 महीना 5 महीना बाद ही उस फसल को हम काट पाते हैं। ऐसे जो हम कर्म कर रहे हैं उनका कालांतर में दंड या पुरस्कार मिलता है, तुरंत तो नहीं मिलता है। हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है। बड़ा कर्म हो जाए, जैसे किसी संत की अपमान वृत्ति बन जाए, तो फिर तुरंत लागू हो जाएगा। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। मर्जी नहीं तो फिर नरक में मिलेगा अगर यहाँ का छूट गया तो। हाँ बिल्कुल, वो भगवान का विधान है। हाँ बिल्कुल, उसको भोगना है, अवश्य में भोगना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर जी से भगवान ने कहा कि इतना कह दो अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने बुद्धि लगा दी, नरो या कुंजरो, और नरक दिखाया गया कि केवल आदेश था इतना कि अश्वत्थामा हतो बोलो, तो उन्होंने लगा दिया नरो कुंजरो। उतने में भगवान ने संकट ध्वनि की और द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा हतो, मारा गया। ये युधिष्ठिर बोल रहे हैं, इसका मतलब सत्य। वो तुरंत उदास हुए, धृष्टद्युम्न ने जाके गला काट लिया द्रोणाचार्य जी का, क्योंकि द्रोणाचार्य जी का वध होना अनिवार्य था, इसलिए भगवान ने ऐसे। तो अगर आप अपनी बुद्धि लगाकर झूठ बोले तो आपको नरक दिखाया गया युधिष्ठिर जी को, और कहा जहां ये विचलित हो जाए वहीं पूरा हो गया इनका नरक। उन्होंने जीव देखा, कहाँ मुझे ले आए, उससे तुरंत स्वर्ग पहुंच गए, क्योंकि एक शब्द का झूठ। और यहाँ कितना बड़ा हिसाब किताब है। इसलिए भगवान का नाम जप करे, भगवान की शरण में हो तो जीवन आनंद में हो जाएगा। नहीं इतना लंबा हिसाब किताब कि हम भोग भोग के मरते रहें बार बार, तो भी हम अपने कर्मों का हिसाब नहीं पूर्ण कर पाएंगे। वो भगवान ही माफ कर दे तो बात बनेगी। भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। ये जो बीमारियां आती हैं ये अंदर एक दुख आता है, जलन से लेकर, अंदर की जलन से लेकर बाहरी भारी विपत्ति तक, ये सब हमारे कर्मों का फल है। कर्म का फल अच्छा आया अंदर के लिए, और अंदर चिंतन बढ़िया होने लगा, मुस्कुरा रहा है, अब आनंद में डूबा जा रहा है। और कर्म का फल बिगड़ा, अब ऐसे व्यक्ति का चिंतन करा रहा है कि जल रहा है, बेमतलब जल रहा है चिंतन। कर्म का फल उसको भुगताने के लिए अब घंटों जल रहा है उसी विषय को सोच के, और घंटों एक आनंदित हो रहा है उसे। इसलिए अच्छे कर्म करो, उसका परिणाम अच्छा होगा। बुरे कर्म करोगे, उसका परिणाम बुरा होगा। डिप्रेशन आदि यही बुरे कर्म का ही परिणाम। सब कर्मों के अनुसार, अंदर से एक जलन की रेखा से लेकर भारी से भारी विपत्ति तक सब कर्मों का फल है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आज तक हमने कभी मदिरा आदि का सेवन नहीं किया और अपने मन को संतुलित रखा है जब भी किसी दोस्त या ऑफिस दोस्त ने हमें मजबूर किया है, परंतु जब हम अपने रिश्तेदारों ये सब के कारण हमें जड़ बुद्धि और पिछड़ी सोच का कहते हैं, तो इस स्थिति में मन को संभालने के लिए किसने क्या प्रश्न करें? किया? नहीं, आप गलत आचरण न करें तो आपको जड़ बुद्धि का कहा जाएगा क्या? तो मुझे लगता है उल्टा है। जड़ बुद्धि वो लोग हैं जो ऐसा करते हैं, विवेकवान वो हैं जो नहीं करते हैं। आखिरकार कहीं ना कहीं सत्य का आदर तो होता ही बच्चा। भले कोई प्रमादवश तुम्हें गलत कह दे, लेकिन उनके भी हृदय में आदर होता है। अगर सत्य जड़ बुद्धि होता है तो हमारे पास एकांतिक में प्रश्न उत्तर करने कोई आए ही ना, जड़ बुद्धि से क्या बात करे। तो इसलिए हमें लगता है कि कोई हमें मूर्ख कहे या जड़ बुद्धि कहे या पुरानी रीति का कहे। देखो कुछ लोगों का भाव ये होता है कि अगर हम अंडा नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर हम प्रसन्न हैं, सात्विक आहार है और सुंदर विचार है तो हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। आप अच्छा दूर से देख के बताओ क्या हम आपको लगते हैं किडनी फेलियर है? आप विचार करके देखो। क्यों? क्योंकि हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। हम एक मिनट भी कभी किडनी फेलियर बन के नहीं बैठते। अब 1 बजे रात्रि से हमारी दिनचर्या चल रही या क्या किडनी फेलियर की चल रही? हर समय हमारा दिमाग भगवान की तरफ। क्या आप नहीं लगा सकते? आप भी वैसे लगाइए। दुखों से लड़ना पड़ेगा, दुखों को जीतना पड़ेगा। ये संसार दुखालयम है, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष हमारा जीवन है, तो हम ऐसे आनंद में बने। ये हम इसलिए उदाहरण दे देते हैं अहंकार पुष्टता के लिए नहीं, कि जिनको लगता है मंडा खा करके, मांस खा करके बलवान बनेंगे। ब्रह्मचर्य, पवित्र आहार, तो संकल्प बल और शरीर बल दोनों बल पुष्ट होता है। किसी ने कहा कि महाराज जी, यही प्रश्न किया था एकांती में, कि आप और आपके चेले बड़े अष्टपुरुष है, तो संयम, अगर संयम है, नियम है, तो देखो बीमार होते हुए भी पवित्रता और संयम के कारण हमको खुद महसूस होता है कि मैं बलवान हूं।
मुझे ये महसूस नहीं होता कि किडनी फेलियर ऐसे नहीं, हमें खुद महसूस होता है मुझे बल है। और अगर अभी संयम बिगड़ जाए और भगवान का भरोसा छूट जाए तो डिप्रेशन में पहुंच जाओ, इतना कष्ट रहता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमको कोई मूर्ख कहे, जड़ कहे और हम सही ढंग से चल रहे तो हमें हिलना नहीं चाहिए, हमें अपने मार्ग से हटना नहीं चाहिए, हमें बलवान होना चाहिए और बहुत सुंदर जीवन जाएगा यदि आप ऐसे चलोगे। शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, व्यभिचार करने वाला आज भले स्वस्थ दिखाई दे रहा है लेकिन कल दुर्गति को प्राप्त होगा। आप आज भले दुखी हो लेकिन कल आप सदगति को प्राप्त होंगे, कल आप अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए हमको अच्छे आचरणों में दृढ़ रहना चाहिए। सामने वाला निंदा करे तो भी, अगर सामने वाला निंदा कर रहा मैं गलत हूं तो सुधार करना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। सामने वाला निंदा कर रहा मैं गलत नहीं हूं तब तो मुस्कुराना चाहिए, फिर शोक नहीं करना चाहिए कि वो कहे जड़ बुद्धि तो अपने को विद्वान दिखाने के लिए हम शराब पी लें, हम मांस खा लें, ऐसे गंदे आचरण नहीं करना चाहिए। काफी बच्चे तो महाराज जी इसी उसमें आ जाते हैं, दबाव में आके भी गलत आचरण करने लगते हैं। गलत है, गलत है। वो बच्चे कम बुद्धि वाले हैं, प्रवीण बुद्धि अपने जीवन को गंदा न कर। अधिकांश वैसे स्तर के हो गए ना महाराज जी। देखो शराब जो है एक तो शास्त्र निषिद्ध है, शास्त्र रोकता है, और दूसरी बात उसमें लाभ क्या है। प्राय हमने शराबी जनों को अपने धर्म से च्युत होते देखा है। जब आप शराब के नशे में होगे तो आपका बर्ताव ठीक नहीं होगा, आपके आचरण ठीक नहीं होंगे, आपका चरित्र पवित्र नहीं होगा। और नालियों में तो पड़े आप देखते हो, नालियों में पड़े आप देखो ना, नालियों में पड़े दिखाई देते, पैसा गया, स्वास्थ्य गया, इज्जत गई। भला ऐसा क्यों? जब हमारे शास्त्र रोकते हैं तो शराब नहीं पीना चाहिए, और जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। ब्याह हो जाए तो एक पत्नी व्रत धारण करो। ये जो चला है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये बहुत नरक है, बहुत अपवित्र जीवन, पूरी गृहस्थी को चौपट कर देने वाला जीवन है। मान लो जो बच्ची बच्चा 2-4 बच्चों से संबंध रखते हैं वो कभी ब्याह करके एक में टिक पाएंगे क्या? उनकी गंदी आदत बनी रहेगी, उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, गृहस्थी संबंध टूट जाएंगे। इसीलिए नए नए ब्याह होते, डिवोर्स हो जाता है। ये कोई जीवन है? अरे जीवन है कि चलो अब लो नसानी अब ना नसी हो, 1-2 बार गलती हो गई, अब पति प्राप्त हो गया तो अब बहुत धर्म से रहे, या पत्नी प्राप्त हो गई तो धर्म से रहे। लेकिन आजकल शराब पीना और नया नया व्यभिचार करना और जैसे बने वैसे धन कमाना, यही उद्देश्य रह गया है। गृहस्थी के लिए ब्रह्मचर्य क्या नियम होना चाहिए महाराज? मासिक धर्म के 8 दिन बाद एक बार केवल संयोग कर सकता है, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार। महीने में एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि हमारा ब्याह हुआ तो कैसे चलें? उनका वर्ष में एक बार। उनका ऐसा तो नहीं रह पाएंगे गृहस्थी में, तो उनका 6 महीने में एक बार। उनका ये भी नहीं रह पाएंगे। तो फिर ये शास्त्रीय पद्धति बताई, महीने में एक बार। शास्त्रीय पद्धति है महीने में एक बार। अब सोचो आजकल नए नए बच्चे कितने आके बता गए कि 5 बार हस्तमैथुन, 8 बार हस्तमैथुन, ये जिंदा रह रहे हैं, यही बड़ी बात है। एक मन द्रवित पदार्थ सहित, एक मन कहते 40 किलो को, 40 किलो अन्न और पानी और दूध सब कुछ मिलाकर जब पचता है तब एक बार संतान उत्पन्न करने की योग्यता का वीर बनता है। और जो लोग ऐसे नष्ट करते हैं उनकी जीवनी क्या होगी? इसलिए वो ब्रह्मचारी ही माना जाएगा गृहस्थ जो एक पत्नी व्रत है, वो महीने में एक बार संयोग करता है संतान उत्पत्ति के लिए। शास्त्राज्ञा जो है, शेष समय ब्रह्मचारी। संतान उत्पत्ति का उद्देश्य नहीं है, फिर नहीं करना। फिर व्यभिचार के लिए आदेश नहीं है, नहीं शास्त्रीय आदेश नहीं है। बका उसको पाप लगेगा नहीं जी। अगर वो महीने में एक बार संयोग करता है तो पाप नहीं लगेगा, पाप का अधिकारी नहीं है। लेकिन शास्त्र आदेश नहीं है, शास्त्र आदेश केवल संतानोत्पत्ति के लिए है। शेष समय ब्रह्मचर्य रहकर भगवत आराधन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, और संतान हो जाने के बाद फिर तो पूर्ण ब्रह्मचारी। हाँ, पूर्ण ब्रह्मचारी, क्योंकि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास अर्थात हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हमारा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति भी है। वो इंद्रियों का विलास जब बंद होगा तभी तो हम मुक्त अवस्था की तरफ जा पाएंगे। तो हमको चाहिए कि 40 तक हिसाब किताब बराबर कर ले गृहस्थी का, इसके बाद भगवान की प्राप्ति का पूरा कमर कस के लग जाना चाहिए। गृहस्थी में भी रहे तो फिर बात बन जाती है।
अब तो 30-40 में तो ब्याह लोग करना शुरू कर दिए, 30 में तो ब्याह करना। और हमें लगता है कि 30 तक तो 10-12 वर्ष का लड़का बच्चा हो जाता था, तो वही ठीक है कि आप जब वृद्धावस्था की तब पदार्पण कर रहे तो गृहस्थी संभालने लायक हो गए। ये हमारा जो क्रम था शास्त्रीय, वो बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। उससे बहुत मर्यादा, अब जैसे लड़के और लड़कियां नई अवस्था को प्राप्त हुई, उनका ब्याह हो गया तो उनको मिल गया जीवन साथी, तो इसलिए भटकना, व्यभिचार करना ये हो नहीं पाया जीवन में, और वो आजीवन अपने पति को भगवान मानकर निर्वाह किए या अपनी पत्नी को प्राण मानकर निर्वाह किए। अब क्या हो रहा है, ये जो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये है क्या, मतलब ये है क्या? कितनी गंदी बात है। अपने शरीर को हम अपवित्र कर रहे हैं। अभी बच्चे हैं, जानते हैं नहीं। खुले लिव इन रिलेशन क्या है? खुले में देखो लिव इन रिलेशन क्या है? व्यभिचार, खुला व्यभिचार। ये हमारा धर्म तो नहीं है, भारत देश का धर्म नहीं, भारत देश के शास्त्रों का नहीं। भारत देश में तो एक बार हाथ पकड़ा, पाणी ग्रह में आजीवन निर्वाह किया, और कितना सुंदर है। अब पता ही नहीं है ना, जब आप कहीं मिल रहे हो, आप कहीं मिल रहे हो, तो हमारे पितरों को जल कौन देगा? जब हमारी संतान ही नहीं तो जल कौन देगा? जब कुल परंपरागत, इसीलिए बहुत पवित्र रखा जाता था शरीरों को, कि हमारा उद्देश्य संतान उत्पन्न करना केवल भोग के लिए थोड़ी है, हमारी पितृ परंपरा है, उनका श्राद्ध तर्पण है, हमारे पितरों के उद्धार के लिए, हमारे कुल परंपरा चलाने के लिए। अर्जुन जी भगवान से कहते हैं इसी बात को कि जब योद्धा मारे जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित होगी तो वर्ण संकर संतान होगी, वर्ण संकर संतान होगी तो पितृ को श्राद्ध लुप्त हो जाएंगे, हमारे पितर भी कैसे तरेंगे। अब ये सब कोई बातें मानना चाहिए तो भगवान की कृपा को, कि आप लोग कृपा करके सुन रहे संत बातें। नहीं, कौन टीवी देखे, गंदी बातें देखे, मनमानी आचरण किए, साधु समाज या शास्त्र सम्मत बात सुन